संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इस नाम से हम सभी परिचित हैं। बस आज के क्लास में इसके बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे और एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहली चीज़, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्टडी मैटर मैं आपके सामने रखूंगा, इसमें ये सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी हो, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अमूमन सवाल पूछे जाते हैं। कंप्लीट चर्चा करेंगे इसके बारे में और अगर आप इसको पढ़ें तो इसका नोट्स बना लें, लिख लें। इसमें जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो फर्दर अपडेट करते रहें, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हम यूपी पुलिस की बात करें, जिसमें सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो उसमें स्पेशली टॉपिक में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक पार्ट है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको बताते चलने कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो 1914 से लेकर 1919 तक हुआ। 1919 में फर्स्ट वार जो हुआ वो समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उस समय विश्व शांति की बहाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम था राष्ट्र लीग यानी नेशंस ऑफ लीग। तो नेशंस ऑफ लीग की जो स्थापना है 1920 में की गई और उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विश्व शांति के लिए काम करना। लेकिन वह संगठन इतना कमज़ोर था कि विश्व शांति को बहाल करने में असफल हो गया और एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ और 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जापान के 2 शहरों पे परमाणु अटैक के साथ समाप्त हुआ। तब एक बार फिर से अगस्त 1945 का समय था, एक बार फिर से जब इस अटैक में बड़े व्यापक स्तर पर जनधन की हानि हुई, तो पुनः विश्व शांति की ओर सभी देशों ने सोचा। उसका परिणाम था 24 अक्टूबर 1945। ये डेट ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इस क्लास में डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विंग्स हैं, जो धड़े हैं, वो टोटल 6 धड़े हैं और इन धड़ों के बारे में अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। एक बार समरी के तौर पे आपको बता दें कि इसका जो पहला धड़ा है वो महासभा है, जिसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा धड़ा इसका जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा धड़ा जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, जिसको इकोसॉक कहते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा धड़ा है प्रन्यास परिषद, जिसको न्यास परिषद कहते हैं। और पांचवा है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा इसका जो विंग्स है वो है इसका सचिवालय। तो कंप्लीट स्टडीज़ के बारे में करेंगे और हर फैक्ट बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होगा, सारे फैक्ट बिल्कुल सधे हुए होंगे और पढ़ने में बोरिंग नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप इसका अच्छे से नोट बनाइए, पॉज करके वीडियो नोट्स लिखिए और ये निश्चित रूप से फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो मैं एक एक करके स्पष्ट पढ़ देता हूँ और पूरा नोट कर दूंगा, आप इसे नोट कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो पहली क्वेरी हमारी यही हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश यानी फाउंडर जो कंट्री थे, जब इस स्थापना हुई उस समय 51 सदस्य देश थे और भारत उसमें से एक था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और भारत संस्थापक सदस्य देशों में शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में जो मेंबर हैं वो 193 सदस्य देश हैं। अंतिम सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान, ध्यान रखिएगा सूडान नहीं, दक्षिणी सूडान, क्योंकि सूडान तो 12 नवंबर 1956 को शामिल हुआ था।
12 नवंबर 1956 को सूडान शामिल हुआ था। अंतिम सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जो कि 14 जुलाई 2011 को यूएनओ में शामिल हुआ, अर्थात 193वां जो अंतिम देश है वो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। तो इसका उद्देश्य अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, यानी ऑफिशियल या वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। टोटल इसमें 6 भाषाएं हैं, वर्किंग लैंग्वेज 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4 अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी है, जो कि चीनी है, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली या सबसे बड़ी भाषा है, दूसरी रसियन है, तीसरी स्पेनिश है और चौथी अरबी है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पे महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। सबसे पहली चीज़ जो यूएनओ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो महासचिव होता है, ठीक है, महासचिव। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पे किसके द्वारा होती है, महासभा के द्वारा होती है। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है अगले कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है, यानी 1 से अधिक कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। तो एक फैक्ट ये नोट करिए। अगला देखिए, 24 अक्टूबर 1945 से देखिए एक सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो हम उसका उत्तर देते हैं त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के नागरिक थे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना हुई, दैट टाइम त्रिगवेली अध्यक्ष नहीं थे। त्रिगवेली जो अध्यक्ष हैं वो अकॉर्डिंग टू यूएनओ के चार्टर जो है 2 फरवरी 1946 से हैं। तो सवाल ये उठता है कि 24 अक्टूबर से 1 फरवरी तक आखिर किसने अध्यक्षता की। तो इस समय जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे उसके बारे में सुन लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 से लेकर के 1 फरवरी 1946 तक ग्लेडविन जेब, ये नाम नोट करिएगा, ग्लेडविन जेब, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा आंसर वैसा करेंगे। ग्लेडविन जेब जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में दी। क्लियर हो गए। 24 अक्टूबर यानी फाउंडेशन के समय से लेकर 1 फरवरी 46 तक ग्लेडविन जेब जो कि यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे, कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं यूएनओ में दी। अब अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रथम महासचिव 2 फरवरी 1946 को नॉर्वे के नागरिक त्रिगवेली निर्वाचित हुए। तो प्रथम महासचिव नॉर्वे के नागरिक त्रिगवेली जो है 2 फरवरी 1946 से निर्वाचित हुए। अगला पॉइंट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कब से, 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पुर्तगाल के नागरिक एवं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के बारे में, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बिना बजट के नहीं चल सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक बजट है और इसको महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 2021 के लिए, ये पहले ज़्यादा था 2018-19 में, 2021 के लिए जो यूएनओ का बजट था वो $3.23 अरब का था, 3.23 अरब डॉलर का था। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया है कि यूएनओ के बजट में योगदानकर्ता देश कौन से हैं। तो टॉप 10 जो देश हैं और उसके बाद भारत का परसेंटेज क्या है, ये हमने 11 पॉइंट यहाँ पे दिखाए हैं। तो भारत का जो यूएनओ में योगदान है बजट में वो 0.737% है, यानी 1% से कम है। अच्छा, नंबर 1 पर कौन है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये पहले 25% था, अभी घटकर 22% के आसपास है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जो योगदान करता देश है टॉप 10, उसमें यूएसए 22% है,
जापान 9.68% है, चीन 7.921% है, जर्मनी 6.389% है, फ्रांस 4.859%, ब्रिटेन 4.463%, ब्राज़ील 3.823% है, इटली 3.748% है, रूस 3.088% है और कनाडा 10 नंबर पे 2.92% है, जबकि भारत जो है 0.73% है, 737% है। तो ये यूएनओ के बजट में योगदान करता कंट्री हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अभिकरण हैं। अभिकरण मतलब विंग्स हैं, इसके धड़े हैं। तो ये 6 अभिकरण कौन कौन से हैं? पहला महासभा है, जिसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है, आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है। तीसरा धड़ा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसको इकोसॉक भी कहते हैं, इकोसॉक शॉर्ट में। चौथा है प्रन्यास परिषद, जिसको न्यासी परिषद भी कहते हैं यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। तो ये 6 विंग्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब एक एक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जितना जरूरी है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला है महासभा। महासभा के बारे में देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य देशों को सम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या है? पीछे आपने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। तो क्या सभी धड़ों में 193 हैं? नहीं है। जो इकोसॉक है यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसमें 54 है। अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो उसमें जो है 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान रखें। लेकिन महासभा में क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो महासभा का भी सदस्य है। इसका मतलब क्या है कि समस्त सदस्य देशों को सम प्रतिनिधित्व यानी बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसमें? महासभा में। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। सदस्य राष्ट्रों के मध्य से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। जो सदस्य राष्ट्र हैं 193, उन्हीं के बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं यानी 76वें, ये 7 जुलाई 2021 से हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ध्यान रखिए, नोट करिए, अब्दुल्ला शाहिद यानी महासभा के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, क्रम में 76वें हैं, 7 जुलाई 2021 से हैं। वो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली विश्व की पहली महिला थी। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महासभा में चुनी जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये भारतीय हैं और विजय लक्ष्मी पंडित हैं, 1953 में चुनी गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी यूएनओ का जो सबसे महत्वपूर्ण धड़ा है वो है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक प्रमुख अभिकरण है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना तथा सुरक्षा परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। यानी जो आपका सुरक्षा परिषद है, इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और सुरक्षा परिषद को अनिवार्य निर्णय जो भी हैं यूएनओ के, उसे घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो स्थायी 5 सदस्य हैं उनमें कौन कौन से हैं ये रट लीजिए। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका
और ब्रिटेन, ये स्थायी सदस्य हैं। और इनको जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है, यानी वीटो पावर प्राप्त है। यानी कि अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कोई निर्णय हो रहा है तो 5 स्थायी सदस्य अगर एक मत हैं तभी निर्णय हो पाएगा। अगर एक भी सदस्य विपरीत चला जाता है तो वो निर्णय नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। अगला पॉइंट है अस्थायी सदस्य देश वर्तमान में कौन कौन से हैं? तो भारत है, आयरलैंड है, यानी भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य देश है और ये कई बार रह चुका है। तो भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है और नॉर्वे है। इसके बाद 5 जो है ये अभी 1 जनवरी 2022 से बने हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 तक है, यानी 2 साल के लिए होते हैं। तो अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गेवान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये 10 देश हैं जो अस्थायी हैं। तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा अस्थायी सदस्य देश है, कौन सा नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये 5 पहले से हैं, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। और बाकी 1 जनवरी 2022 से कौन है और इनका डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 है। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गेवान और संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। और नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अस्थायी सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तो अफ्रीका के लिए 3 सीटें निर्धारित हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए 1-1 सीटें निर्धारित हैं, पश्चिमी यूरोप के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं और पूर्वी यूरोप के लिए 1 सीट निर्धारित है। तो टोटल देखिए 3, 2, 5 और 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 सीटें आपकी हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक शार्ट में बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यूएनओ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का समूह है जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग तथा विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रयास करता है, यानी सामाजिक समस्याओं को खत्म करके अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का प्रयास किसका है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। आरंभिक समय में इसमें मात्र 18 सदस्य थे, बट 1971 से सदस्यों की संख्या बढ़ करके 54 हो गई, यानी प्रेजेंट में जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य हैं वो 54 हैं, 54 है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 साल होता है और 18 सदस्य तीसरे वर्ष जो है हट जाते हैं या बदल जाते हैं। तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और 18 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वे सिल्वी ल्यूसकस हैं, सिल्वी ल्यूसकस हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो सिल्वी ल्यूसकस हैं। भारत 2011 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य बना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत 2011 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य बना था और एक सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि भारत सदस्य नहीं था, उसके पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भारत के नागरिक अर्कोट रामास्वामी मुदलियार जो है काम कर चुके हैं 1946-47 में। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो भारतीय नागरिक थे, अर्कोट रामास्वामी मुदलियार। कब थे? तो 1946 और 47 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे प्रन्यास यानी न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये चौथा विंग्स है, चौथा धड़ा है। न्यास परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही शामिल हैं, यानी न्यास परिषद के जो मेंबर हैं वो वही व्यक्ति हैं, वही देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल हैं।
तो न्याय परिषद के 5 सदस्य देशों में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही शामिल हैं। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? न्याय परिषद को बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, न्याय प्रदेशों की जनता के हितों को संवर्धित करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्याय क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना, यानी इक्वल व्यवहार को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है न्याय परिषद का। तो इसके उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, न्याय प्रदेश की जनता के हितों को संवर्धित करना यानी बढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्याय क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है। अच्छा, बेसिकली न्याय प्रदेशों की जो संख्या है वो 11 है, ये नोट कर लीजिएगा। मूल रूप से न्याय प्रदेशों की संख्या 11 है। न्याय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो एलेक्सिस लमिक हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, और उपाध्यक्ष जो है वो पीटर विल्सन हैं, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो इसको भी नोट करिएगा, पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो इसका मुख्यालय ही पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय शांति पैलेस हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी है हेग। और एक बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या है, तो 15 है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है कि इसने अपना कार्य कब शुरू किया, तो 3 अप्रैल 46 को, जबकि स्थापना जून 45 में हो गई थी। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और वर्तमान में जो भारत के दलवीर भंडारी हैं वो दूसरे कार्यकाल के लिए न्यायाधीश के पद पे कार्यरत हैं। ये 3-4 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अभिकरण है, प्रमुख न्यायिक अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा जून 45 में इसकी स्थापना की गई। इसने अपना कार्य 3 अप्रैल 46 से शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय शांति पैलेस हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये कार्यकाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, 9 वर्ष होता है। और प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है 5 सदस्य या न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे 5 नए निर्वाचित हो जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के दलवीर भंडारी, ये नाम ध्यान रखेंगे, वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। ये पहली बार 27 अप्रैल 2012 को चुने गए थे और दूसरी बार 20 अप्रैल 2017 को अगले कार्यकाल के लिए चुन लिए गए। और जो इनका अगला कार्यकाल है वो 2018 से लेकर के 2027 तक है, यानी 12 से लेकर 2027 तक 2 कार्यकाल के लिए न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में ये वर्किंग में यहाँ पे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इनको नोट करिए। आइए लास्ट में कुछ फैक्ट और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और ये इस क्लास का लास्ट पॉइंट होगा। ये आप उसी में नोट करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के पद पे रहे और ये 1985 से 1988 तक रहे, 1985 से लेकर 1988 तक। तथा BN राव ने न्यायाधीश के पद पे पहले काम किया। यानी प्रेजेंट में दलवीर भंडारी हैं जो कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए हैं, लेकिन उससे पहले BN राव भी न्यायाधीश के पद पे रह चुके हैं। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो इस अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, वो जोआन डोनोग्यो हैं, जोआन डोनोग्यो, ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष हैं किरिल गेवोर्गियन,
किरिल गेवोर्गियन, और ये 8 फरवरी 2021 से अभी भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है बेसिकली उसका कार्यालय होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है जिसका नेतृत्व जो है वो यूएनओ का महासचिव करता है, यानी जो महासचिव है उसका ये दफ्तर होता है। और यूएनओ के अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य, सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का समूह स्वयं चुनता है, यानी अपना जो स्टाफ है महासचिव उसका सिलेक्शन खुद करता है। तो सचिवालय क्या है? कार्यालय है किसका? महासचिव का। तो आज के क्लास में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा और जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से सवाल मिलेगा। अगले जो क्लास होंगे उसमें हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे बात करेंगे, जिसमें रेड क्रॉस होगा या विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा, विश्व बैंक होगा। इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हैं उन पे डिटेल में और अच्छे से बात की जाएगी ताकि आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।